सिग्नेचर कैंपेन जो है वो शुरू कल की गई थी और आज जो हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा से ये सिग्नेचर कैंपेन जो है शुरू की है। इस कैंपेन का जो मुद्दा और मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम इस वक्त ये साबित करना चाहते हैं, तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी सिटीज़न हैं, जितने भी शहरी हैं, उनकी ये राय है कि जम्मू कश्मीर से जो PSA जो है ठीक 1978 में यहाँ पे नाफिज किया गया था, उसके तहत जो है आज तक हजारों लोग जो है उन्हें कैदोबंद नज़रबंद किया गया है। PSA का जो बेसिक जो मुद्दा और मकसद सरकारों के पास रहा है वो हमारी नज़र में यही रहा है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है इसके अंदर, और इसके अलावा सियासी इंतकाम लिया जाता है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि महराज मलिक रियासत जम्मू कश्मीर का वो पहला शख्स है। आज तक लोगों पे PSA लगाए गए, वो सिर्फ कोर्ट तक फिर महदूद रहे, फिर कोर्ट में जाकर वो अपील करने लगे कि हमारा जो PSA है हमसे हटाया जाए। लेकिन महराज मलिक पर PSA लगने की वजह से आज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम बाहर निकल आई है और उन्होंने ये कहा कि अगर 1978 से आज तक किसी ने PSA के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आज जम्मू कश्मीर की आवाम इस सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से ये सरकार को बताना चाहती है कि आपने जो कुछ भी किया है आज से पहले और आज मौजूदा दौर में जो आपने किया है, ये इंसानी हकूक पे डाका डालने के बराबर है। कौन इस बात को मानेगा कि एक सिटिंग MLA को, जिसको लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार दिया है, अपना हाथ जो है वोट की सूरत में काट के दिया है, और इसका मतलब पूरी यहाँ डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम के ख्वाहिशात को इस वक्त जेल में बंद कर दिया गया है। हम मानते हैं कि यहाँ ये कानून है, लेकिन कानून की भी एक हद होती है, और उसमें भी जब पब्लिक ये कहे, जब सरकार को लगे कि इस शख्स से जो है पूरी स्टेट को या यहाँ की आवाम को कोई खतरा है, लाहक है, तो फिर हक बनता है कि उस शख्स को वक्ती तौर पर डिटेन किया जा सकता है। लेकिन पूरी आवाम सड़कों पे उतर आई। क्यों उतर आई? इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इस शख्स की क़यादत में हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, हम महफूज हैं, हम सलामत रहेंगे। जब तक ये शख्स हमारे बीच में रहेगा हम बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। लेकिन न जाने सरकार को क्या लगा, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या लगा, और क्या जानकर कौन से जो है वो बुनियादें बनाकर एक हमारे रहबर को, हमारे रहनुमा को, हमारे MLA को PSA में जो डिटेन किया गया और आज इस वक्त जेल में रखा गया। इसका मतलब कि पूरी, मैं तो जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं बल्कि डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी आवाम की ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात इस वक्त कुटवा जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं। इसलिए आज हमने जो यहाँ पे ये सिग्नेचर कैंपेन का सिलसिला शुरू किया है, ये आवाम जो है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस सरकारी फैसले को रिजेक्ट करने के लिए वो अपना सिग्नेचर कैंपेन शुरू करके हजारों की तादाद में, हो सकता है लाखों की तादाद में लोग जो हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करके और anti-PSA लॉ के खिलाफ वो एक सिग्नेचर कैंपेन करके ये सरकार को बताना चाहेंगे कि इस काले कानून को जो है रियासत जम्मू कश्मीर से जो है हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भी पूरा देश PSA के अलावा चल रहा है। क्या वाहिद रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ही क्रिमिनल रहते हैं? क्या यहीं पे जो है देशद्रोही रहते हैं? क्या यहाँ पे देशभक्त नहीं है? पूरा हिंदुस्तान जिसपे 1 अरब 50 करोड़ के करीब आबादी है, हमारी जम्मू कश्मीर की आबादी तो 1.5 करोड़ के करीब है। 1.5 करोड़ वाली रियासत के अंदर इस वक्त PSA जो है जारी है, और पूरा जो है 1 अरब 48 करोड़ लोग जो है वहां इस किस्म का कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता। इसलिए इस PSA के काले कानून के लिए हम यही चाहते हैं, पूरे लोग जो है जम्मू कश्मीर के, वो सरकार को यह कहना चाहेंगे कि इस कानून को यहां से हटा दिया जाए। नॉर्मल कानून जो पूरे इंडिया के अंदर चल रहे हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं। जो कानून का वायलेशन करेगा उसको कानून के तहत सजा दी जा सकती है, लेकिन जबरदस्ती सियासी इंतकाम लेने की बुनियाद पे या और कोई जाती जो है इंतकाम बदला लेने की बुनियाद पे आप कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे, हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इसकी नफी करते हैं। CM अब्दुल्ला साहब 2014 के बाद ये कह रहे थे कि जैसे हम सरकार में आएंगे, जैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हम PSA को बाहर निकाल फेंकेंगे। लेकिन 1 साल से ज़्यादा वक्फा हो गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई बात नहीं, असेंबली में कोई आवाज़ नहीं। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम ने अगर NC पार्टी को अगर बाहरी मैंडेट दिया था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो उनका जो मैनिफेस्टो था, उनके जो वादे लोगों के साथ थे, उसकी बुनियाद पे दिए थे। अगर मैंने कल परसों भी वो उमर अब्दुल्ला का वो स्टेटमेंट सुना कि इलेक्शन से पहले बड़े जज्बात में, और मैंने कमेंट भी लिखा था कि ऐसे जज्बात इलेक्शन जीतने के बाद तो हमने नहीं देखे।
उससे पहले पब्लिक को मिसलीड मिसगाइड करने के लिए या उन्हें धोखा देने के लिए यह कहा गया कि हम पीएसए को हमें जो है अक्सरियत मिलेगी, हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन अब 1 साल गुजर रहा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जो है उसमें अभी भी पीएसए के सिलसिले में कोई भी बिल जो है असेंबली के अंदर जो है नहीं लाया गया, उस पर डिस्कस भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि बार बार आप आवाम को धोखा देते रहेंगे। लेकिन देखिए कमाल कि महराज मलिक जेल के अंदर है और जेल के अंदर उसकी सोच जो है आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम के जहनों पे हावी है। और जम्मू कश्मीर की आवाम वाकईतन चाहती थी कि पीएसए को यहां जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाए, और वो तो जेल में है। लेकिन कैंपेन जो है सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गई है, और हमारा यही मतलब मुद्दा है कि हम इस सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से मौजूदा सरकार को यह कहना चाहेंगे कि आवाम जो जम्मू कश्मीर की है वो सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से आपको फिर से गाफिल नींद से बेदार करना चाहती है, और आपने जो वादे आवाम से किए हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का एक भी मिनिस्टर अभी तक जिला डोडा नहीं आया। क्या जैन के गवर्नमेंट को जिला डोडा के लोगों का दर्द नहीं है? यहाँ पर जो नुकसान हुआ, यहाँ पर जो हालात हुए, यहाँ पर नेटवर्क बंद रहा, यहाँ पर कर्फ्यू लगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी मिनिस्टर, एक भी बंदा यहाँ पर नहीं आया। देखिए, हमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो सरकार है, लेकिन हम तो ये समझते थे कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर है। हम संतुष्ट थे, हम खुश थे, हम राजी थे अपने एमएलए के साथ। वो यहाँ हुआ करता था, हमें महसूस होता था कि पूरी जम्मू कश्मीर की सरकार यहीं है। लेकिन जब से वो हमारे बीच नहीं रहे, कानून की गिरफ्त में लेकर उन्हें जेल डाला गया, तब से भी हमें वही एक ही गम सताए जा रहे। बाकी ना हमने पहले का भी सोचा था इस सरकार से, ना पिछले 70 साल से कोई उम्मीद नहीं थी। हर बार जो है चीटिंग 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 पब्लिक के साथ हुआ करती थी, और आज भी अपना मजा और अय्याशी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए सरकार जो है इस वक्त काम कर रही है। वरना जनता का दुख और दर्द अगर था किसी को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर में, वो सिर्फ महराज मलिक को था। जब जंग भी हुई थी तब भी वो शख्स पूरे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में गया था। क्यों गया था? उसका क्या मतलब था? यही था कि वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कुछ कम न थे कुरबियां। ये दर्द जो है आवाम का, ये कोई ही समझता है। मुझे तो लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी को यह दर्द था वो महराज मलिक को था। बाकी रही एनसी सरकार के मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या और कोई, वो तो बस ठीक कठपुतलियों की तरह अपना जो है अपने आप को संभाल रहे हैं, बाकी उन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं है। सिग्नेचर कैंपेन का कंक्लूजन क्या होगा? सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं और ऑलरेडी आपको भी पता है कि ऑनरेबल कोर्ट में ये मामला चल रहा है। सिग्नेचर कैंपेन से आप क्या दर्शाना चाहते हैं? मकसद क्या है? सिग्नेचर कैंपेन से हम यही दर्शाना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि एक किस्म का खौफ जो पैदा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। कोई भी शख्स जो है हक की बात भी करने से कतराता है, और अगर वो सही बात भी करना चाहता है घबराता है कि न जाने कौन सा रंग इस बात को भी दिया जाएगा, तो फिर जाकर जो है हमारे खिलाफ जो है कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम इसके जरिए से पीसफुली पुरअमन तौर पे, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जब महराज मलिक अरेस्ट हुआ, उसके बाद जब आवाम अपने घरों से बाहर निकली, सड़कों पे जो है उतर आई, तो उस वक्त जो है ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के चाहने वालों को जो है कई लोगों को डिटेन कर दिया गया, कई लोगों पर जो है FIRs लगाई गई, और जो है बिल्कुल जो है स्प्रेस कर दिया गया जनता की आवाज को। लेकिन ये एक और तरीका है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तरीके से। अगर वक्ती तौर सरकार आपको घरों से बाहर नहीं निकलने दे रही है, उन्हें लग रहा है कि यहाँ के अमन को खतरा है अगर आवाम बाहर निकलेगी, तो यह भी एक ऑनलाइन तरीका है या ऑफलाइन तरीका है। हम पेपर्स के जरिए से हम गांव जाएंगे, हम घर घर में जाएंगे, और लोगों की राय जो है, उनके जो सेंटीमेंट है, उनकी जो चाहत है, वो पेपर के ऊपर वो अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना सिग्नेचर करके बता देंगे कि हम PSA के मुखालिफ हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से यह कानून जो है हटा दिया जाए, ताकि हर शख्स यहाँ पे जो है वो अमन का सांस ले सके और वो आराम के साथ जो है अपनी जिंदगी यहाँ पे बसर कर सके। बाकी हम कानून का पालन करते हैं। कानून PSA के अंदर जो है जिसको भी डिटेन किया जाता है, वो शक व शुबा की बुनियाद पे उसको डिटेन किया जाता है। लेकिन जाहिरी तौर पे भी अगर पब्लिक को लग रहा है कि इस शख्स से खतरा है, तो फिर पब्लिक भी चाहती कि लगना चाहिए। लेकिन जाहिरी तौर पे अगर पब्लिक जो है घरों से बाहर निकल आती है किसी की हमदर्दी में, उसकी सपोर्ट में, तो इट मींस PSA जो है किसी गलत राय से या गलत नजरिए से लगाया गया है। तो इसलिए इससे हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स जो है वो PSA के खिलाफ है और महराज मलिक की रिलीज, उसकी रिहाई के हक में है। इसलिए ये कैंपेन अभी ऑनलाइन भी हमने देखा कि ऑनलाइन भी आपने कैंपेन चलाई, उसमें कितने लोगों ने जो है भाग लिया, और अभी ऑफलाइन कितने लोग जो है
वो जुड़ चुके हैं इस सिग्नेचर कैंपेन के साथ? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने कल शाम को देखा था 16-17 हज़ार से ऊपर लोगों ने जो है ऑनलाइन इस वक्त जो है अपना जो है वो ऑनलाइन किया है पिटीशन, और उसके अलावा ऑफलाइन जो है कल से शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह ये एक हफ्ते तक जारी रहेगी। तो उसके बाद हम आपको बता देंगे कि ऑफलाइन जो है कितना सिक्योर हो गया, लेकिन ऑनलाइन जो है इस वक्त चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन और के नंबर साथ टू, आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? आपके ताल्लुकात अभी कैसे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात तब बनाए जाते हैं जब हमारा रहबर ही इस वक्त अंदर है। तो हमने जो कानूनी ज़ाब्ते के तहत उस शख्स को अपना कीमती वोट देकर चुना था, इसका मतलब ये था कि 5 साल के लिए हमें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है MLA डोडा, वो हमारी बात करता, हमारे इश्यूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता। लेकिन अगर सरकार ने उन्हें डिटेन कर दिया गया, उसके बाद हमें भी उतनी कोई जल्दी, हम भूखे फाके तो नहीं हैं, हम प्यासे तो नहीं हैं, हम जो है अपने घरों में बैठकर अमन के साथ खाना खा रहे हैं। तो इसलिए सरकार जो चाहती है कि ये टूट जाएंगे, टूटने का सवाल ही नहीं है। हमारे दिलों में आज भी महराज मलिक है, कल भी होगा, और आने वाले जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक हम उसकी उस सोच के साथ हैं, उसकी मेहनत के साथ हैं, उसकी जो है सियासी जो कैरियर है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जब भी चाहेगी, हमारे जो नॉमिनेटेड कुछ अशखास हैं, कुछ अहदेदारान हैं, अगर उन्हें कोई भी मसला होगा वो कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। बाकी हम पीसफुली जो है अपने लेवल पर जितना हो पाता है, हम पब्लिक की बात जो है चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, तहसील लेवल हो, कोई भी ऑफिस हो, हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक की आवाज़ उन तक पहुंचे। मुदस्सिर साहब, आपसे सवाल है, क्योंकि महराज मलिक का इमोशनल टच बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, मॉर्निंग में भी आपने देखा कि उनकी बेटी के नाम पर जो है पोस्ट एक वायरल किया जाए, जबकि वो उनकी भतीजी है। इमोशनल टच, उनकी फादर्स का इस्तेमाल करना या लोगों को इमोशनली जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, आप किस तरह से, क्योंकि आप उनकी फैमिली के बहुत क्लोज हैं? अभी मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए हमारे पास। देखो, इमोशनली टच हर कोई उनके साथ है। देखो, वो जो उनकी भतीजी, वो भी बेटी के बराबर है। अगर वो वहाँ पे गई थी, इस शौक से गई थी कि मैं अपने चाचू से मिलूंगी, अगर उससे मिलने से रोका गया तो इससे भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती नहीं कि उनको, उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए। इससे, क्योंकि जो भतीजी और बेटी में मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं होता है। और उनकी भतीजी मिलने गई थी, शौक था उसको भी, तो उनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं, हमने देखा किस तरह रोते हैं। उनकी एक बेटी जो है 2.5-3 साल की है, वो तो कंटिन्यू अपने फादर को याद करती है। लेकिन इस चीज़ का परवाह किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की और ना किसी गवर्नमेंट ने की। और दूसरी बात, हमारा जो यहाँ आने का मकसद है, जो सिग्नेचर कैंपेन हम चला रहे हैं, इससे हमने हर गाँव में, हर जगह, हर घर में जाना है। और लोगों, जब हम कुछ दिन पहले गए थे यहाँ पे इलाकों में, हम गए थे, हमारे आमिर साहब हमारे साथ थे, हम डैमेज का कलेक्शन कर रहे थे, और लोग हमें ये कह रहे थे, इस तरह अटैच है महराज साहब के साथ, लोग कह रहे थे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ महराज साहब बाहर आने चाहिए। हमने खुद देखा है कि इतनी लेडीज़, इतने बच्चे रो रहे थे जब हम जा रहे थे उनके पास। हम उनको कह रहे थे कि आप बताओ कि कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का घर डैमेज हुआ है। और लोग वहाँ से अपने डैमेज को नहीं रो रहे थे, लोग हमें डैमेज की बात नहीं कर रहे थे, लोग हमें पहले पूछ रहे थे डैमेज बाद में देखेंगे, पहले हमें बताओ कि महराज साहब बाहर कब आएंगे। इतनी इस तरह लोग अटैच हैं उनके साथ, इस तरह उनको लोग प्यार करते हैं। और हमारा जो ये सिग्नेचर कैंपेन का, जैसे अभी भाई ने कहा था, हमारा सिग्नेचर कैंपेन का यही मकसद है कि हम देखते हैं कि ये हमारे जितने भी इलाके में हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब भी थोड़ी सी आवाज़ उठाते हैं, मजलूम के हक की बात करते हैं, तो उनको किसी न किसी तरह से PSA लगा के अंदर डाल दिया जाता है। और हम जो हमारे आम आदमी पार्टी का जो ये मंशूर है आज, कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से PSA को हटाया जाए। इसके अलावा भी काफ़ी स्टेट्स हैं और वहाँ पे इससे ज़्यादा आतंक है, वहाँ पे PSA नहीं है और यहाँ पे PSA क्यों है। और इस PSA के खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं। और दूसरी बात, इस बार जो भी लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या किसी पार्टी से मुंसलिक हों, सब ये चाहते हैं कि PSA यहाँ से हटना चाहिए। हम मानते हैं कि जैसे अभी आपने सवाल किया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, जो उनने कहा था, इसीलिए महराज साहब ने उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया था। उनको पता था कि उनके वादे जो थे वो खोखले थे, उनकी जो बातें थी वो खोखली थी। अगर उनके वादे खोखले नहीं होते, बातें खोखली नहीं होती, जब महराज साहब के PSA लगा था, वो एक स्पेशल सेशन बुला के एक रेजोल्यूशन बना सकते थे, LG साहब को पेश कर सकते थे। और हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जितने भी हमारे लोग हैं, अभी वो अपने आप को यतीम महसूस कर रहे हैं, तो जब भी वो उनके पास आते हैं तो उनका जो सुनवाई प्रॉपर तरीके से हो। और आज हमने देखा काफ़ी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं कि हर दफ्तर में जहाँ पे एक जो मुलाजिम था वो डरता था कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो महराज हैं, तो वो डरता था उस चीज़ से। और आज हमने देखा कुछ दफ्तरों में जो है रिश्वत जो है आम हो गई है, वहाँ पे एक मजलूम और गरीब की आवाज़ को जो है दबाया जा रहा है और उसकी सुनवाई नहीं होती है। वजह सिर्फ इतना है
कि महराज भाई जो है अंदर है। और महराज साहब का कल का एक मैसेज है, उन्होंने कहा कि मैं अंदर हूं, अंदर रहूंगा नहीं, क्योंकि बेसलेस जो उनके पीएसए लगाया गया है बेसलेस है, इलीगल है, वो कोई लीगल नहीं है। अगर कोई भी मैं कहता हूं कि जिसको ज़्यादा नॉलेज भी ना हो, थोड़ा सा नॉलेज भी हो, वो भी जब उस रेजोल्यूशन को पढ़ता है वो कहता है कि ये बेसलेस पीएसए, इसमें कोई बेस नहीं है। तो किसी को जाति लड़ाई की वजह से पीएसए लगाया जाए, ये हमने पहली बार देखा है।